आज की इस वीडियो में आपको 9th क्लास फिज़िक्स 2025 चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आप वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, draw the representative lines of the following vectors. velocity of 400 मीटर पर सेकंड, इसको मीटर पढ़ते हैं, और ये जो इसके सेंटर में लाइन लगी हुई है इसको हम पर, और एस फॉर सेकंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 विद एक्स एक्सिस। इसमें बता रहा है कि वो एक चीज़ है, उसकी वेलोसिटी जो है वो 400 मीटर पर सेकंड है और वो एंगल बना रही है 60 डिग्री का। किसके साथ बना रही है? एक्स एक्सिस के साथ। तो ये हमारे पास एक्सिस हमने दो बनाए हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक ये वाई एक्सिस है। ये बनाने के बाद हमने क्या किया कि जो 100 मीटर पर सेकंड है इसको इक्वल ले लिया कि ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हमने किया कि लेट की 100 मीटर पर सेकंड जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे हमें कितना दिया गया है? 400 मीटर पर सेकंड। जब 100 जो है वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है तो 400 मीटर पर सेकंड किसके इक्वल होगा? 4 सेंटीमीटर के। थीटा हमें दिया गया है 60। तो सबसे पहले हम एक्सिस इसमें ड्रा करेंगे, उसके बाद यहाँ पे डी रखनी है। डी रखने के बाद देखने कि 60 का एंगल कहाँ पे बन रहे, यहाँ पे बनेगा, वहाँ पे निशान लगा लेने। उसके बाद स्केल रख के आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव लाइन वेक्टर जो है वो बन जाएगा। बी पार्ट, a force of 50 Newton making an angle of 120 डिग्री with x axis। पहले एंगल बनाना था 60 डिग्री, अब एंगल बनाना है 120 डिग्री। फोर्स हमें कितनी दी गई है? 50 न्यूटन। तो हमने इसमें लेट कर लिया कि 10 न्यूटन इक्वल है 1 सेंटीमीटर के। अगर 50 न्यूटन जो उसने दी हुई है वो हो तो वो किसकी इक्वल हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर की। थीटा कितना है? 120 डिग्री। इसमें हमने एक्सिस बना लेने, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। एक्स के ऑपोजिट जो होता है वो एक्स प्राइम होता है, वाई के जो ऑपोजिट होगा वो वाई प्राइम होगा। हमने 120 का एंगल बनाना है। इस पॉइंट के ऊपर आपने डी रखनी है। डी रखने के बाद आपने देखना है 120 का एंगल कहाँ बन रहा है। जहाँ पे बन रहा होगा वहाँ पे आपने निशान लगा लेना। उसके बाद स्केल लेके 5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका एंगल होगा वो 120 डिग्री का होगा। क्वेश्चन 2, a car is moving with an average speed of 72 किलोमीटर पर आवर। एक कार की जो एवरेज स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटे में वो 72 किलोमीटर कवर करती है स्पीड से। हाउ मच टाइम विल इट टेक, कितना उसको वक़्त लगेगा, टू कवर आ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर फासला तय करने के लिए उसको कितनी देर लगेगी, ये हमने मालूम करने। तो ये जो हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है ये इसकी हो जाएगी वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। ये जो दिया गया 360, ये क्या है हमारे पास? डिस्टेंस। डिस्टेंस को किससे शो करते हैं? डी के साथ। डी इक्वल 360 किलोमीटर। हाउ मच टाइम, कितना वक्त लगेगा, टी इसमें हमने मालूम करना है। तो हमारे पास फार्मूला है डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम।
डिस्टेंस को डी से शो करते हैं, वेलोसिटी को वी से, और टी जो है वो टाइम को शो करते हैं। अब हमने टाइम इसमें मालूम करना है, तो टाइम को इसी साइड पे रहने देंगे। वेलोसिटी टाइम के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड हो जाएगी। डिस्टेंस कितना है हमारे पास 360, वेलोसिटी कितनी है 72। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 5 आवर्स टाइम आ जाएगा। ठीक है, 5 घंटे में वो 360 किलोमीटर जो है वो फासला तय करेगी। तीसरा पार्ट, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रक जो है वो पहले रुका हुआ था और उसने चलना शुरू किया। जब रुका हुआ था तो उसकी जो शुरू की वेलोसिटी है, जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड। इट रीच आ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में उसकी जो वेलोसिटी है वो 90 किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, तो वी एफ कितनी हो जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर। कितनी देर में होगी, 50 सेकंड, यानी टाइम कितने, 50 सेकंड। तो टाइम हमने 50 सेकंड लिख लेना है। लेकिन उससे पहले देखें, हमारे पास जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर में दी गई है, किलोमीटर पर आवर, जबकि वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। हमने क्या करना है, इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है और आर को सेकंड में। तो 90 मल्टीप्लाई किलोमीटर के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 1000, और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 60 मल्टीप्लाई 60 की है। अब 90 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 3600 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकंड में। टाइम हमारे पास कितने, 50 सेकंड। हमने क्या मालूम करनी है, मालूम करना है, देखें लिखा हुआ फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसका मालूम करना है। तो एवरेज एक्सेलरेशन के लिए हम ए बी का सिंबल साथ लिखते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला है, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड टाइम। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करके कितनी आई थी, 25। इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि ट्रक रुका हुआ था। टाइम 50 सेकंड। 25 में से 0 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, नीचे 50। इन दोनों को कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.5 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। 4, a car passes a green traffic signal while moving with velocity of 5 मीटर पर सेकंड। एक कार जो ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल से पास हो रही है, उसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम नाम दे देंगे वी आई, 5 मीटर पर सेकंड। इट देन एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेट दिया लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख लेंगे एक्सेलरेशन, ए इक्वल 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट इज़ दी वेलोसिटी ऑफ कार। ये अगर इनिशियल वेलोसिटी है तो हमने फिर वेलोसिटी मालूम करनी है, उसको हम फाइनल वेलोसिटी का नाम दे देंगे, यानी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है आफ्टर 5 सेकंड। टाइम कितने, 5 सेकंड। तो इसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। वी आई कितना हमारे पास 5, ए कितने 1.5,
टी कितना है 5, ये 5 ऐसे ही आ जाएगा। 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। तो यूँ हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। 5 नंबर, अ मोटरसाइकिल initially traveling at 18 किलोमीटर पर आवर at accelerate at constant rate of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक मोटरसाइकिल है, उसकी जो स्पीड है वो 18 किलोमीटर है, तो इसको हम नाम दे देंगे वी आई इक्वल 18 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर में दी गई है तो इसको मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड में लाने के लिए 60 मल्टीप्लाई 60, इससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 18 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18,000, 60 मल्टीप्लाई 60 3600, इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो हमने लिख लिए। हमने क्या मालूम करना है, हाउ फार विल दी मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड, 10 सेकंड में मोटरसाइकिल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हमने इसके अंदर डिस्टेंस मालूम करना है, तो S इक्वल फाइंड करने, डिस्टेंस को S से भी शो करते हैं और D से भी। टाइम 10 सेकंड, तो इसमें ये फार्मूला लगेगा S इक्वल VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। VI की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई T की वैल्यू 10 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन हमारे पास 2, टाइम जो है वो 10 स्क्वायर। 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे, ये 2 और ये 2 कैंसिल कर दिया तो हमारे पास आ गया 10, 10 का स्क्वायर है तो लिख लेंगे 100, 100 प्लस 50 150 मीटर डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन 6, a wagon is moving on the road with a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर। एक वैगन है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 54 किलोमीटर पर आवर है। 54 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 60 मल्टीप्लाई 60 से। ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, अचानक उस पर जब ब्रेक इस्तेमाल करेंगे तो वो डिस्टेंस कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाएगी। जैसे ही रुकेगी उसकी जो वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। उस वेलोसिटी को नाम देंगे हम फाइनल वेलोसिटी। द वैगन कवर आ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर, 25 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगी, ये डी बन जाएगा। बिफोर स्टॉपिंग, रुकने से पहले। डिटरमाइन दी एक्सेलरेशन ऑफ दी वैगन, वैगन का एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 54 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज करना है मीटर पर सेकंड, ये पीछे कई दफ़ा कर चुके हैं। तो ये 54 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड 60 मल्टीप्लाई 60, 54 को 1000 से मल्टीप्लाई किया 54,000, 60 मल्टीप्लाई 60 3600, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। जब ब्रेक लगी है तो फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई है, उसने डिस्टेंस कवर किया 25 मीटर। एक्सेलरेशन इसमें हमने फाइंड करना है, तो इसका फार्मूला है 2AS इक्वल VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। हमने इसमें एक्सेलरेशन मालूम करना है, इसलिए ए को इधर ही रहने देंगे, 2S इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर देंगे।
फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी थी 0 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 15 2 मल्टीप्लाई एस कितना है 25। 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, 15 का स्क्वायर लेंगे तो 225, 2 को 25 से मल्टीप्लाई किया 50। अब -225 डिवाइड 50 करेंगे तो -4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन शो करता है कि जब ब्रेक इस्तेमाल करेंगे तो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स होगी। ठीक है। 7 नंबर, A stone is dropped from a height of 45 मीटर। एक पत्थर है उसको हाइट से गिराया गया, बुलंदी से गिराया गया है। बुलंदी कितनी है 45, तो हमने हाइट लिख लिया 45 मीटर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना उसको वक्त लगेगा, यानी टाइम इसमें हमने मालूम करना है ग्राउंड तक उसको पहुंचने में। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड से टकराने से पहले। तो VI 0, H 45 टाइम मालूम करना है और फाइनल वेलोसिटी इसमें मालूम करनी है। फार्मूला इस्तेमाल करेंगे S = VIT + 1/2 AT²। जब हाइट का जिक्र होगा तो S को हम चेंज कर देंगे हाइट में, H लिख देंगे, और जो A होगा उसको चेंज कर देंगे G में, G ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और T²। H की जगह लिख लेंगे 45 इक्वल VI की जगह लिख लेंगे 0 मल्टीप्लाई T 1/2, G की जगह लिखेंगे 10 और T² ऐसे ही आ जाएगा 45 T0 0 प्लस 2 1 2 2 5 10, 5 आ जाएगा 5 T²। T² को इधर ही रहने देंगे, 5 को उधर ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5, 5 9 45, 9 = T²। अब हमने T मालूम करना है, इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो T हमारे पास आ जाएगा 3 सेकंड्स। बी पार्ट है, इसमें फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है। फाइनल वेलोसिटी के लिए VI + AT फार्मूला। अब A है तो इसको G लिख लेंगे क्योंकि हाइट का जिक्र हो रहा है। ठीक है, हाइट का जिक्र हो तो A जो वो G में लिखा जाता है। VI + GT, VI 0 है, G की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, ये फिक्स है 10। T हमारे पास कितना है 3 सेकंड, 10 3 30 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। 8 नंबर, आ कार ट्रेवल 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। एक कार ने 10 किलोमीटर का फासला तय किया है किस स्पीड से 20 मीटर पर सेकंड से। तो ये इसका क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर, ये इसकी क्या हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी, V average = 20 मीटर पर सेकंड। Then it travels in the same direction through diversion at an average velocity of 4 मीटर पर सेकंड। उसी डायरेक्शन में जा रही है लेकिन उसकी एवरेज वेलोसिटी अब चेंज होगी है। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी है 4 मीटर पर सेकंड। फॉर द नेक्स्ट 0.8 किलोमीटर, अगला जो डिस्टेंस है 0.8 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए उसकी एवरेज वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड होगी। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द कार, कार की वेलोसिटी मालूम करनी है टोटल डिस्टेंस में जो उसने कवर की है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस में जो उसकी स्पीड थी यानी वेलोसिटी थी वो हमने मालूम करनी है। तो S = 10 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 × 1000
आ जाएगा 10,000 मीटर। एवरेज वेलोसिटी हमें दी गई है 20 मीटर पर सेकंड। टाइम हमने मालूम करने, फार्मूला लगेगा S इक्वल V मल्टीप्लाई टी। टी को इधर ही रहने दे, V इसके नीचे चला जाएगा। T इक्वल S की जगह लिख लेंगे 10,000, V की जगह लिख लेंगे 20। दोनों को डिवाइड किया 500 सेकंड हमारे पास टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वो S है। फिर हमें डिस्टेंस दिया गया है S इक्वल 0.8 किलोमीटर। 0.8 किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 800। वेलोसिटी कितनी होगी थी 4 मीटर पर सेकंड। टाइम हमने इसमें भी मालूम करना है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड वेलोसिटी या स्पीड। 0.8 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 0.2 सेकंड आ जाएगा। अब इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने 800 लिखा हुआ है, 800 मीटर ये हमारे पास है, जबकि यहाँ पे मैंने गलती से 0.8 लिख दिया था, ठीक है। उसी को फिर मैं लेके चला 0.2, फिर इसको यहाँ पे मैंने मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। यानी अगर यहाँ पे 0.8 लिखेंगे तो एंड पे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, और अगर आप 800 लिख देंगे तो फिर आपको ये 1000 मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो 0.2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 200 सेकेंड। अब हमने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। ST इक्वल S1 प्लस S2। S1 हमारे पास 10,000 था, S2 हमारे पास 800 आया। इन दोनों को प्लस करेंगे 10,800 मीटर आ जाएगा। टोटल टाइम, पहला टाइम था 500 और दूसरा टाइम कितना है 200। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 700। अब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लिखें। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 10,800, टोटल टाइम कितना है 700। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 1000, सॉरी इसको जब डिवाइड करेंगे तो 15.42 मीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। 9 नंबर, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर से बॉल को फेंका गया, तो फेंकने से पहले बॉल रेस्ट में था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी ले लेंगे 0। द बॉल रीच द ग्राउंड इन 5 सेकंड। ग्राउंड तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा 5, तो टाइम इक्वल 5s। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट मालूम करनी है, h मालूम करना है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और वो वेलोसिटी मालूम करनी है जिस स्पीड से वो ग्राउंड के साथ टकराए, यानी फाइनल वेलोसिटी। तो हाइट के हवाले से हम ये फार्मूला लिखेंगे, h इक्वल VIT प्लस 1/2 GT²। VI की वैल्यू 0, T इसी तरह लिख देंगे, प्लस 1/2 G की वैल्यू स्टैंडर्ड है, याद रखनी पड़ेगी 10। टाइम 5 है, 5 का स्क्वायर, अब 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये 5 का स्क्वायर 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ जाएगा 125 मीटर। ये आइटम हमारे पास आ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला लगेगा VF इक्वल VI प्लस GT। VI 0 है, G की वैल्यू 10, T 5 सेकेंड है, 10 5 ज़ा 50 मीटर पर सेकेंड। लास्ट 10 पार्ट। A cricket ball is hit so that it travels straight up in the air.
एक बाल को हिट किया गया और वो सीधी हवा में ऊपर गई है। एन ऑब्जर्वर नोट डैट इट टुक 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। तो जो उसको देख रहा था बाल को, उसने देखा कि बाल ऊंचाई तक पहुंचने में कितना उसने टाइम लिया, 3 सेकेंड। व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी, किस स्पीड के साथ बाल ऊपर गई है वो हमने स्पीड मालूम करनी है। इफ़ द बाल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर बाल जो है वो 1 मीटर की बुलंदी पर हो, ठीक है, से हिट किया जाए, तो हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड, तो ये ग्राउंड से कितनी ऊंची थी वो हमने मालूम करना। फाइनल वेलोसिटी 0 ले लेंगे, क्योंकि जब बाल को हिट किया तो बाल ऊपर जाके थोड़ी देर के लिए रुकेगी, फिर वापस आएगी। तो जब रुकेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ले लेंगे। टाइम 3 सेकंड में वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची है। इनिशियल वेलोसिटी मालूम करनी है, किस साइड पे गई है वो हमने मालूम करनी है, ठीक है। टोटल हाइट कितनी है वो भी मालूम करनी है। वी एफ इक्वल वी आई प्लस जी टी। वी आई इसी तरह लिख लेंगे, जी को लिखेंगे -10, टी के लिए लिखेंगे 3। जी के साथ माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि बाल नीचे से ऊपर गई है। जब बाल नीचे से ऊपर जाती है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट काम होता है, क्योंकि ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है। तो बाल जो है वो उस फोर्स को कैंसिल करते हुए ऊपर गई है, इसलिए जी की वैल्यू हम क्या लेंगे, माइनस में। 10 3 30 -30, 30 मीटर पर सेकेंड। ये जो माइनस में है इसको जब उधर लेके जाएंगे तो 30 मीटर पर सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब हाइट के लिए 2gh इक्वल vf² माइनस vi²। 2g की जगह लिख लेंगे -10, h इसी तरह, vf 0, vi जो हमने निकाला 30 का स्क्वायर। 2 10 20 -20, h 30 का स्क्वायर लिया तो 900, 20 इसके नीचे आ जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल किया, 900 को 20 से डिवाइड जब करेंगे तो आंसर आ जाएगा 45 मीटर। यूँ आज की हमारी ये वीडियो मुकम्मल हुई। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल